और आइए अब देख लेते हैं शाम 6 बजे से पहले की 6 बड़ी खबरें। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं, इसलिए उसे ही जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि आखिर हॉस्पिटल में चल रहा काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि 15 अक्टूबर तक ज्यादातर काम पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि कल यूट्यूब पर एक फिल्म भी रिलीज होगी जिसमें कहा गया है कि पीड़िता पर आधारित है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब उसकी तरफ से विक्टिम का नाम और फोटो हटाने को कहा जा चुका है तो इसका पालन क्यों नहीं हो रहा। जमीन घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी सिद्धरामैया पर केस दर्ज करने की तैयारी में है। पिछले हफ्ते कर्नाटक लोकायुक्त ने सिद्धरामैया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। आरोप है कि कर्नाटक के सीएम की पत्नी और रिश्तेदारों को 2011 में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण ने नियमों को ताक पर रखकर जमीन दी। अब जल्द ही ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच कर सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज हरियाणा में 3 रैलियों को संबोधित किया। योगी ने भिवानी, हिसार और पंचकूला में जनसभा की और कांग्रेस पर हमला किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस जो काम 65 साल में नहीं कर पाई, बीजेपी ने महज 2 साल में कर दिया और राम मंदिर बनवा दिया। योगी ने कहा, राम की संस्कृति को कोसने वाला व्यक्ति वही होगा जो राम की संस्कृति को मानता होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा आज नारायणगढ़ से शुरू हुई है और 2 अक्टूबर तक चलेगी। इससे पहले राहुल और प्रियंका गांधी समेत हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आज अंबाला में रैली की। इस रैली में राहुल गांधी खुद भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ पकड़कर मिला रहे थे। राहुल ने कहा कि हरियाणा में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, बाकी सभी छोटी पार्टियां बीजेपी की बी टीम है। इस रैली में राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम को सैनिकों की पेंशन चोरी की योजना बताया। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में एक अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला, लेकिन इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। नगर निगम की तरफ से 6 महीने पहले ही नोटिस दिया गया था, फिर भी मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में बुलडोजर एक्शन का विरोध करने आए। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए। ओवैसी ने लिखा कि मस्जिद के बगल में हजारों अवैध घर हैं, उन्हें नहीं गिराया गया, लेकिन सिर्फ मदरसे और मस्जिद पर ही एक्शन हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि प्रशासन का मकसद सिर्फ मस्जिद गिराना था। शेयर बाजार में आज हाहाकार दिखा। एक ही दिन में निवेशकों के करीब 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए डूब गए। सेंसेक्स आज 1272 अंकों को गोता लगाकर करीब 84,300 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 368 पॉइंट लुढ़का। हालांकि मार्केट में इस गिरावट के बावजूद जिंदल स्टील, टाटा स्टील और एनटीपीसी के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि रिलायंस, एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा में गिरावट दिखी।